नमस्कार विद्यार्थी। आज हम रौद्र रस और भयानक रस पढ़ेंगे। रौद्र रौद्र का मतलब होता है क्रोध आना या गुस्सा आना। तो किसी शत्रु या किसी अत्याचारी के अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों या आत्मीय जनों की निंदा सुनकर हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे क्रोध कहते हैं। यही क्रोध अनुभाव विभाव संचारी भाव से संयुक्त होकर रौद्र रस की उत्पत्ति करता है, अर्थात शत्रु यानी कि दुश्मन और जो अत्याचारी होते हैं, अत्याचारी का मतलब होता है जो अत्याचार करते हैं, उन्हें देख करके और जो हमारे गुरुजनों और हमारे अपनों की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो ऐसे निंदा सुनकर हमारे मन में जब क्षोभ उत्पन्न होता है या क्रोध उत्पन्न होता है, उसी क्रोध को हम रौद्र बोलते हैं और वही रौद्र रस कहलाता है। अब उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनके लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब ये महाभारत के समय का इसमें वर्णन है। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार अर्जुन को मिलता है तो अर्जुन की उस समय क्या स्थिति होती है कि काल मारे क्रोध की, यानी उनको जब उस समय जब उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तब अर्जुन का जो शरीर था वो क्रोध के कारण कांपने लगा, मानो जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो मानी जैसे हवा के तेज झोंके के कारण कोई सोता हुआ सागर, सागर मानी समुद्र, जाग गया हो। तो ये जो उदाहरण है ये रौद्र रस का उदाहरण है। अब भयानक रस। भयानक का मतलब होता है भय या डर। किसी भयानक वस्तु, प्राणी, दृश्य को देखने, उसको सुनने या स्मरण करने आदि से हृदय में जो भय का भाव उत्पन्न होता है वहां भयानक रस होता है। अर्थात किसी भयानक वस्तु, यानी जब हम किसी भयानक वस्तु को देख लें, भयानक प्राणी को देख लें या कोई ऐसी दृश्य देख लें या सुन लें या फिर उसको याद कर लें, स्मरण मानी याद कर लें, तब ऐसी स्थिति में जब हमारे मन में जब डर पैदा हो जाता है, डर लगने लग जाता है, तो उस समय की जो भाव कहलाता है वो कहलाता है भय। और वही भय क्या कहलाता है, भयानक रस कहलाता है। यानी जब हम किसी स्थिति, वस्तु, प्राणी को देखकर या सुनकर हमारे मन में क्या हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा, वही डर क्या कहलाता है, भयानक रस कहलाता है। उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो इसमें जो है ना, ये नदी के बारे में बताया गया है कि जो नदी है वो कैसी काल के जाल के समान लहराती हुई आ रही है, और जैसे ब्याल होते हैं यानी सर्प के फन के समान अपनी लहरों को फैलाती हुई चली आ रही फैन उगलती, यानी कि झागों को उगलती हुई चली आ रही है। तो मान लो जो नदी है वो जब इतने भयानक तरीके से, मतलब कि इस तरीके से बहेगी तो क्या होगा, डर लगेगा। और जब डर लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भयानक रस होगा।
इसलिए जो उदाहरण है भयानक रस का उदाहरण है। अब स्थाई भाव, तो रौद्र रस का स्थाई भाव है क्रोध और भयानक रस का स्थाई भाव है भय। धन्यवाद।